आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और राज्य के कई अन्य हिस्सों में गुरुवार को भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को शहर में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिसके कारण कई क्षेत्रों में जल जमाव और एहतियात अव्यवस्था देखी गई। आईएमडी ने अगले 2 दिनों के लिए और भी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके तहत हैदराबाद और तेलंगाना के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हैदराबाद के ऐतिहासिक चार मीनार को भी बारिश के कारण नुकसान पहुंचा है। एएसआई के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि बारिश के कारण चार मीनार के एक मीनार के दूसरे स्तर पर स्टूकों का एक हिस्सा ढह गया है। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है और विशेषज्ञ अब बहाली की जरूरतों का आकलन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में देखा गया है कि अट्टापुर जैसे क्षेत्रों में एम्बुलेंस और मोटरसाइकिलें पानी में फंस गई। कुछ क्षेत्रों में बिजली के खंभे और तार क्षतिग्रस्त होने की खबरें भी सामने आई, जिसमें बिजली आपूर्ति बहाल करने में देरी हुई। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने स्थानीय प्रशासन, जीएचएमसी, पुलिस और हाइड्रा को बारिश के प्रभाव को कम करने के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। बीआरएस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सिंचाई मंत्री टेरिश राव ने औपचारिक रूप से तेलंगाना सरकार से कालेश्वरम परियोजना पर न्यायमूर्ति पीसी घोष आयोग की पूरी 665 पेज की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। हरीश राव ने सचिवालय में मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव से मुलाकात की और 2 लिखित अनुरोध सौंपे, एक बीआरएस प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की ओर से और दूसरा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में। उन्होंने आग्रह किया है कि 3 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। हरीश राव ने मुख्य सचिव को सौंपी गई याचिकाओं की वापसी भी प्राप्त की। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य सचिव ने उन्हें आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जाएगी और उसके मुताबिक जानकारी दी जाएगी। हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से बंजारा हिल्स में बारिश के दौरान फंसी एक युवती को बचाने के लिए हैदराबाद पुलिस के एक कांस्टेबल की सराहना की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में पुलिसकर्मी को बंजारा हिल्स बस स्टॉप पर महिला की मदद करते देखा जा सकता है। बाद में पुलिस ने सुनिश्चित किया है कि महिला सुरक्षित घर पहुंच जाए। इसी बीच आईएमडी हैदराबाद ने 15 अगस्त तक हैदराबाद में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मजलिस बचाओ तहरीक पार्टी ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव से पहले हैदराबाद के पुराने शहर में पायल दौरा और नुक्कड़ सभाओं के साथ अपने सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रमों को तेज कर दिया है। पार्टी प्रवक्ता अमजदुल्ला खान ने नियमित रूप से निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करना शुरू कर दिया है। पार्टी ने चार मीनार और याकुतपुरा विधानसभा क्षेत्रों में आज और कल 2 सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम या पायल दौरा की घोषणा की। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे के बीच होंगे। पहले दिन एमबीटी प्रवक्ता दबीरपुरा दरवाजा से दबीरपुरा नाला तक क्षेत्रों का दौरा करेंगे और वहीं दूसरे दिन पार्टी नेता तलाकबट्टा रेलवे ब्रिज का दौरा करेंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बताया कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अंबु कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनावी धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। शिव कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने अंबु कुमार को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें बताया गया है कि सीईओ कार्यालय ने अपनी जांच शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा, मुझे ये जानकर खुशी हुई। उन्होंने कहा कि वह दस्तावेज और सबूत हासिल करने के लिए फिर से सीईओ कार्यालय जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा, पहले चरण में हमने उनसे हर विधानसभा क्षेत्र की विस्तृत जानकारी देने को कहा जहां ऐसी घटनाएं हुई हैं। भाजपा के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर शिव कुमार ने कहा कि वह राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी को लेकर चिंतित नहीं है। शिव कुमार ने आगे कहा कि उन्हें जो कहना है कहने दीजिए। हम एक अदालत, एक न्यायाधीश और एक स्वायत्त आयोग से अनुरोध कर रहे हैं। हमने उनसे कार्रवाई करने का अनुरोध किया है क्योंकि मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव कराना और तुरंत चीज़ें ठीक करना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद संघर्ष देखने को मिला था। भारत की तरफ से पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इस हमले में 100 से ज़्यादा आतंकवादियों की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष देखने को मिला था। भारत की तरफ से इसको लेकर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना की कार्रवाई को लेकर वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने एक बड़ा बयान सामने आया है। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के जरिए हमने पाकिस्तान को साफ और कड़ा संदेश दिया था। गिराए गए विमानों में पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स और 1 जासूसी विमान AWACS था।
बेंगलुरु में कार्यक्रम में बोलते हुए वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल AP सिंह ने पुष्टि की है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के 5 लड़ाकू विमानों और एक AEWNCS विमान को मार गिराया है। पाकिस्तान को हुए नुकसान की संख्या के बारे में वायुसेना के सर्वोच्च पद से यह पहली पुष्टि हुई है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इस बारे में अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर आज दावा किया है कि RSS ने पहले 1942 में इस आंदोलन और फिर कुछ साल बाद संविधान का विरोध किया था। महात्मा गांधी ने 1942 में ब्रिटिश शासन को हटाने का आह्वान करते हुए आंदोलन शुरू किया था, जिसके परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों ने कांग्रेस के लगभग पूरे नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया था। रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 8 अगस्त 1942 की रात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए अपना मशहूर करो या मरो भाषण दिया। उन्होंने लिखा, 9 अगस्त 1942 की सुबह ही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में 6 मई 1944 तक नजरबंद रखा गया। आगे उन्होंने लिखा कि जब पूरा कांग्रेस नेतृत्व जेल में था और पूरा देश आंदोलन की लहर में था, तब RSS ने सक्रिय रूप से भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। 7 साल बाद इसी संगठन ने भारत के संविधान का भी विरोध किया। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।